नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस अध्याय में आपको बल तथा गति के नियम शुरुआत कर रहे हैं। तो इस अध्याय में बल तथा गति के नियम की शुरुआत करने से पहले इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, बल तथा गति के नियम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक जो है बल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बल के बारे में पढ़ाएँगे, बल क्या होता है? तो बल देखिए द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं F = m × a। तो ये फ़ॉर्मूला हो गया बल का, बल = F × a, ठीक है? और इसको जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर 7 न्यूटन, 10 न्यूटन, जैसे आप होता है ना कि 1 केजी, तो क्या है, किसी भी पदार्थ को आप 1 केजी में मापते हैं, 2 केजी, 3 केजी में मापते हैं। उसी तरह से बल को कैसे मेजर करेंगे, तो उसे न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है? और बल को जो है 2 प्रकार का होता है बल, एक होता है संतुलित बल, ठीक है? और एक होता है असंतुलित बल। तो इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। संतुलित बल, देखिए असंतुलित बल क्या होता है। देखिए, संतुलित बल का परिणामी बल जो होगा उस पर बल शून्य लगेगा, ठीक है? और असंतुलित बल में शून्य से बल ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान के चलिए एक रस्सी है और इस रस्सी को न यहाँ पर 4 आदमी इधर से खींच रहा है और 4 आदमी इधर से खींच रहा है, तो बराबर बल लगा रहा है। ये यहाँ पर बीच में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रस्सी नहीं तो इधर जा रहा है और नहीं तो इधर जा रहा है। इस पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बल समान बल लग रहा है। 5 न्यूटन का बल इधर भी लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर भी लग रहा है। तो ये जो है रस्सी टूटेगा, ये रस्सी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर जो बल हो जाएगा वो संतुलित हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 आदमी लगा दे, इधर 4 आदमी रहेगा, इधर 5 आदमी, तो ये रस्सी इधर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है? इस तरफ आ जाएगा, वो 4 आदमी घिंचा जाएगा। यहाँ पर अगर 6 न्यूटन का बल लग गया, इधर 5 न्यूटन का, तो ये घिंचा जाएगा। तो अब क्या है, बल ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य से ज़्यादा हो गया बल। यहाँ पर क्या था, इधर भी 5 था, इधर भी 5 था, तो यहाँ पर शून्य लग रहा था, कोई बल लग ही नहीं रहा था। और अगर जैसे ही इधर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर बल लगेगा। तो इसी को संतुलित और असंतुलित करते हैं, और भी आगे डिटेल से बताऊंगा। तो संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूटन के गति के नियम के बारे में उसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उसके बाद न्यूटन का गति के नियम में क्या पढ़ेंगे। तो न्यूटन ने जो है 3 नियम दिए थे, आपको पता होगा। गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। गति के प्रथम नियम के बारे में क्या पढ़ेंगे, जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, जड़त्व अवस्था परिवर्तन के प्रतिरोध का गुण होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे उस वक्त। द्रव्यमान जड़त्व की माप को द्रव्यमान वहाँ पर कहते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और गति का दूसरा नियम जो है, गति का दूसरा नियम आपको पता ही है, बल इक्वल टू क्या होता है, F = m में, यही फार्मूला होता है गति का दूसरा नियम का, ठीक है? और संवेग, संवेग = m × v होता है, ठीक है? द्रव्यमान गुने वेग, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसका मात्रक संवेग का क्या होता है, तो kg/s होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से गति का दूसरा नियम में पढ़ेंगे। गति का तीसरा नियम में पढ़ेंगे, 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं। गति का नियम का डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। गति का नियम का डिफिनेशन होता क्या है, प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, तो ये पढ़ने वाले हैं। और संवेग का नियम, संवेग का नियम पढ़ने वाले हैं कि किसी सिस्टम का कुल संवेग स्थिर रहता है। अगर बाहर से हम बल नहीं लगाएं तो वो जो उसका कुल सिस्टम का जो कुल संवेग स्थिर रहता है। अगर किसी सिस्टम का कुल संवेग स्थिर होता है, अगर बाहर से हम बल नहीं लगाएंगे तो उस सिस्टम का सारा जो होगा वो स्थिर रहेगा, सारा संवेग। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। संवेग संरक्षण के नियम, वहाँ पर आपको डिटेल से समझ में आएगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं हम। तो अब शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, मिशन तैयार है। देखिए यहाँ पर बल, बल किसे कहते हैं पहले इसे समझिए। बहुत बेसिक से आपको समझाऊंगा कि जब किसी भी कार्य को करने में मदद करता है बल। कोई भी आप काम करते होंगे दिन भर में, कोई भी काम, तो वो आपको बल ही तो मदद करता है। किताब को उठाते हैं, आप खाना उठाकर मुंह में डालते हैं, तो अब जब बल लगा वहाँ पर खाना को आपने उठाया, अपने मुंह में डाल दिया, ठीक है? तो यहाँ पर किसी भी कार्य करने में मदद कौन करता है, बल, ठीक है? किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें उस वस्तु को खींचनी पड़ती है या तो उसको ढकेलनी पड़ती है, ठीक है? इसीलिए खींचने या ढकेलने को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाज़ा खींचा जाता है या तो दरवाज़ा को हम ढकेला जाता है। अलमारी को खोलने के लिए खींचना पड़ता है या बंद करने के लिए उसको ढकेलना पड़ता है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे बल क्या, खिंचाव, ये ढकलाव को बल कहते हैं। अब दिन भर में जो भी काम करते हैं बिना बल के तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? किसी चीज़ को खींचना हो या किसी चीज़ को दबाना हो तो वहाँ पर बल लगाया जाता है। तो शॉर्ट में कह सकते हैं खिंचाव या दबाव को बल कह सकते हैं, खींचने या ढकेलने को बल कह सकते हैं। सिंपल, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आप समझ ही गए होंगे बल से क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए डिटेल से समझिए। बल का प्रभाव
अब बल, किसी वस्तु पे बल लगता है तो क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, अगर वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है। देखिए, बल जो है किसी भी स्थिर वस्तु, कोई रुका हुआ वस्तु है, उसको गतिशील कर सकता है। जैसे एक मान लीजिए फुटबॉल है, ये फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया गया है। तो फुटबॉल पर जब आप धक्का मारते हैं, पैर मारते हैं फुटबॉल पे, तो क्या होता है, वो फुटबॉल गतिशील हो जाता है। फुटबॉल तो यहाँ फील्ड में स्थिर है ना, इस पर आपने बल लगाया, किक मारा एक, तो क्या हो गया, गति में आ गया। उसी तरह सेकेंड पॉइंट देखिए, बल किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। कोई भी, अगर मान लीजिए फुटबॉल पर आपने क्या किया, किक लगाया, वो गति में आ गया और उसको हाथ से क्या कर दिए, रोक लिए। गाड़ियों में ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। गाड़ियों में ब्रेक जब लगाते हैं तो गाड़ी तो जाता है कि नहीं रुक, आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि गाड़ी क्या है, वो गति में रहता है। कोई भी ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन क्या है, ट्रेन गति में रहता है और आप उस पर ब्रेक लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, गति से वो स्थिर हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल वाला भी आप समझ सकते हैं, अगर फुटबॉल को किक मारे तो क्या हुआ, स्थिर था फुटबॉल और फिर क्या आ गया, वो गति में आ गया, ठीक है। और गति में आ गया तो हाथ से फिर क्या किए, रोक लिए, तो वो क्या हो, गतिशील जब था तो उसको स्थिर भी कर सकते हैं, ठीक है। बल के द्वारा किसी वस्तु को, स्थिर वस्तु को गतिशील भी बना सकते हैं और बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को स्थिर भी कर सकते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट समझिए, बल किसी भी गतिशील वस्तु को दिशा बदल सकता है। बिल्कुल, अगर बल किसी भी वस्तु को दिशा बदल सकता है, जैसे साइकिल है, साइकिल से का हैंडल है, उससे बल लगाइए, उस पर जिस दिशा में बल लगाइएगा, घुमाइएगा, उस दिशा में घूम जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं, अगर फुटबॉल की ही बात करें तो फुटबॉल जा रहा है, उसी में थोड़ा सा हाथ अगर इधर जिस डायरेक्शन में आप लगाइएगा उस डायरेक्शन में फुटबॉल चला जाएगा, ठीक है। क्या है, तो बल से किसी भी, जैसे मान लीजिए खिलाड़ी है, आप क्रिकेट के खेलते हुए देखे होंगे, तो क्रिकेट से क्या है कि जिस दिशा में चाहेगा उस दिशा में वो अपने बल्ले से उस बॉल को पहुंचा सकता है, ठीक है। उसका दिशा दे सकता है, क्योंकि वो जो है वो बल से किसी गतिशील वस्तु, बॉल तो गति में ही रहता है लेकिन उसको किसी दिशा में दिया जा सकता है। साइकिल के हैंडल को पर बल लगाकर किसी भी दिशा में हम बदल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है। जैसे त्वरित करने से किसी भी वाहन के वेग को बढ़ाया जा सकता है, या ब्रेक लगाने पर उसके वेग को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ध्यान रखिएगा कि बल जो है किसी वस्तु की, गतिशील वस्तु अगर कोई है तो उसका वेग में परिवर्तन कर सकता है। कोई भी गाड़ी चल रहा है तो उसका वेग में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि त्वरित करने से किसी वाहन के को वेग को बढ़ा सकते हैं और ब्रेक लगाने से उसका वेग को क्या कर सकते हैं, वो कम हो जाएगा। तो बल किसी वस्तु की, 5 पॉइंट हमारा है कि बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है। जैसे हथौड़ा मारने से किसी भी पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात है कि बल के किसी वस्तु की आकृति जो है, आकृति उसका आकार में परिवर्तन कर सकता है। हथौड़ा मारने से किसी भी पत्थर को, टुकड़े को आप क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, उसकी आकृति बदल सकता है बल लगाने से, ठीक है। एक बैलून है, बैलून में हवा है, उसको क्या कीजिएगा, जिस आकृति में करना है उस आकृति में कर दीजिए, उस पर दबाव डालिए, उसका परिवर्तन होगा आकार। सिंपल बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। ये बल का प्रभाव हुआ कि बल से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं। याद क्या, आप समझ सकते हैं, आप समझ गए होंगे पॉइंट, तो याद वाद करने के कोई उसमें है ही नहीं कि बल से तो ये सब कर ही सकते हैं, आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई पॉइंट रहा तो कमेंट में कीजिए। अब देखिए, बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। तो पहले संतुलित बल को समझिए कि वह संतुलित कहे जाते हैं जब एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणामी नेट बल शून्य होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, उसका परिणामी नेट बल हमेशा बल शून्य होगा संतुलित बल का। और निष्प्रभावी का मतलब ये हुआ कि वो एक स्थान, जिस स्थान पर, वही स्थान पर रहने वाला है, वो अपना स्थान भी नहीं बदलेगा। जैसे एक केस आपको देखते हैं, रस्सा कस्सी का खेल, आपने रस्सा कस्सी खेल खेला होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर है लिखा हुआ कि रस्सा कसी खेल में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचती है तब परिणामी बल शून्य होगा और दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। इस दशा में दोनों टीमों द्वारा रस्से पर लगाया गया बल जो होता है वो संतुलित होता है। इस चीज़ को क्लियर समझिए कि मान के चलिए एक बॉल है, गेंद है, ठीक है। उस बॉल को हमने 4 आदमी को कहा कि भैया आप खींचो। 4 आदमी इधर से खींच रहा है और वही 4 आदमी इधर से भी खींच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है। यहाँ पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जितना बल से ये 4 आदमी खींच रहा है उतना ही बल से ये खींच रहा है। नहीं तो बॉल इस तरफ जा रहा है, नहीं तो इस तरफ जा रहा है। बात समझिए, क्लियर समझ गए। अब
ये हो गया संतुलित बल, संतुलित बल, क्लियर। उसी तरह मान के चलिए एक यहाँ पर और आदमी बढ़ा दिए, तब क्या होगा, इधर का हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा मान के चलिए 6 न्यूटन का बल लग गया, इधर 5 न्यूटन का, 1 न्यूटन का बल इधर ज़्यादा लग गया, और एक आदमी इधर बढ़ने से इसका बल बढ़ गया इस तरफ, तो ये जो बॉल है इस तरफ खींचा जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परिणाम जो इसका शून्य थोड़ा हुआ, जितना इधर उतना इधर, तो यहाँ पर परिणामी शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर इधर ज़्यादा हो गया तो शून्य नहीं होगा, जिसमें परिणामी शून्य नहीं होता है वो असंतुलित बल है। हम इस दुनिया में जितना भी काम करते हैं वो असंतुलित बल के द्वारा करते हैं, संतुलित बल द्वारा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बराबर होता है, इधर जितना खींचे उतना इधर खींचे, तो वहाँ पर संतुलित बल का जो परिणामी बल लगेगा वहाँ पर नेट बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता है, क्योंकि परिवर्तन लाएगा कैसे, वो तो संतुलित है, उसे तो उसका तो नेट बल 0 हो जाएगा, क्योंकि यह बल समान परिणाम का होता है परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है। जिसे मान के चलिए फूले हुए गुब्बारे को लीजिए, उसको जिस दिशा में दबाइए उस दिशा में उसकी आकृति क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिए असंतुलित बल, वही है जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, जो शून्य नहीं होगा तो वो असंतुलित बल है। वही वाला केस सब समझ लीजिए, बॉल वाले 4 आदमी इधर से है और 4 आदमी इधर से है, लेकिन इधर से 4 आदमी नहीं 5 आदमी बढ़ा दिए थे, बॉल इधर खिंचा कर आ जाएगा क्योंकि इधर बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो शून्य होगा नहीं, उसका परिणामी बल तो ये हो जाएगा असंतुलित बल। असंतुलित बल से हम कोई भी काम करते हैं, जिस दुनिया में जो भी हम काम करते हैं इस लाइफ में असंतुलित बल के द्वारा करते हैं, नहीं कि संतुलित बल के द्वारा। जैसे किसी भी स्थिर वस्तु को गति में लाते हैं तो वो क्या, कौन सा बल लगता है वहाँ पे, असंतुलित बल लगता है। ठीक है, असंतुलित बल के द्वारा ही हम किसी ज़्यादा उस पर बल लगा, कोई भी अगर स्थिर है तो उस पर ज़्यादा बल लगाकर क्या कर देते हैं, उसको हम गति में कर सकते हैं। किसी भी गतिशील वस्तु को वेग को उसका बढ़ा सकते हैं, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को कम कर सकते हैं, और किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना देते हैं, और किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं असंतुलित बल द्वारा। इस दुनिया में जितना भी काम करते हैं आप असंतुलित बल के द्वारा करते हैं। संतुलित बल तो बैलेंस्ड रहता है, वो उससे तो उसका नेट बल ही शून्य होगा, उससे कोई काम हो ही नहीं सकता है, उसका परिणामी शून्य होगा, बल परिणामी बल शून्य होगा, नेट बल। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अब समझिए कि गति के नियम के कैसे जो है विकास हुआ, कैसे न्यूटन साहब 3 नियम दिए। देखिए यहाँ पे एक गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट था, गैलीलियो नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया और प्रयोग में निकाला कि कोई भी वस्तु अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, अगर वो वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा, जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगाए। जब ठीक है, असंतुलित बल का मतलब कोई भी काम जो होता है वो असंतुलित बल के द्वारा होता है। तो गैलीलियो साहब ने बोला कि अगर कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल हम नहीं लगाते हैं, असंतुलित बल उस पर कार्य नहीं करता है, यानी जब तक उस वस्तु को रोकते नहीं, जब तक रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बताया गैलीलियो ने, जैसे प्रायोगिक रूप से यह असंभव है किसी वस्तु का पर शून्य असंतुलित बल हो। देखिए प्रायोगिक रूप से असंभव है, इस सब को समझाएंगे। देखिए घर्षण बल, वायु दाब और अन्य किसी तरह के बल वस्तु पर लगते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम कह रहे हैं कि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा जब तक उस पर रोकेंगे नहीं, तो उस पर जब तक बल नहीं लगाएंगे, असंतुलित बल के कहने का मतलब जब उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक नहीं रुकेगा। लेकिन एक तो घर्षण भी तो बल होगा, जहाँ से वो जा रहा होगा वहाँ तो वायु तो दाब होगा ना जी। अगर मान के चलिए कोई वस्तु गतिशील में है वहाँ पर वायु तो रोकेगी नहीं वहाँ पे, लेकिन वायु को यहाँ पर नहीं मान रहे हैं गैलीलियो साहब, ये सब छोड़ो हटाओ, वायु को अगर घर्षण ये सब छोड़ दो, प्रायोगिक रूप से मत समझो। यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया था क्या, जैसे मान के चलिए एक इस तरह से अपने स्कूल में देखा होगा खेलने के लिए ससरने के लिए होता है इंक्लाइन प्लेन, हो एक ले लीजिए, ऐसा होता है। क्लियर समझाता हूँ आपको, देखिए ऐसा देखे होंगे अपने स्कूल में झूला लगा होगा आपका इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पर आप चढ़ते हैं ऐसे, यहाँ पर आप चढ़ते हैं, यहाँ पर चढ़ने के बाद क्या होता है आप नीचे आते हैं, लुढ़कते हैं, देखे होंगे बचपन में स्कूल में लगा हुआ। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, इसको समझिए, इंक्लाइन प्लेन है ये, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है इस एक तरह से। अब देखिए इस प्लेन पर क्या हुआ कि ऐसे आप यहाँ पर चढ़ते हैं, और चढ़ कर यहाँ पर स्कूल में क्या करते थे, झूला पे जो है ससरने बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को, तो यही है। यहाँ पर गैलीलियो साहब बताए कि भाई ऐसा करो, यहाँ पर एक बॉल को छोड़ो,
तो बॉल क्या है, यहाँ पर आएगा, बॉल आएगा ससरते इधर से लुढ़कते आएगा, लुढ़कते आएगा, लुढ़कते आएगा, थोड़ा सा टकराएगा यहाँ से, घर्षण बल होगा, यहाँ पर घर्षण होगा और फिर धीरे धीरे जाके यहाँ पर रुक जाएगा ये। ठीक है। अगर मान के चलो ये जो है, ये जो तल देख रहे हैं, समतल जो देख रहे हैं, इस बोले उन्होंने कि अगर इस समतल को अगर हटा देते हैं ना, यहाँ पे हम जैसे समतल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हटा देते हैं, मान के चलिए इस तरीका से हो, ऐसे हो, एकदम ऐसे इंक्लाइन चलते चला जाए, यहाँ से बॉल आए, यहाँ से बॉल आए, ये बॉल यहाँ पे एक गति में रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है। अगर इस तरह इंक्लाइन प्लेन इन्फिनाइट तक अगर कर देना हम, तो इन्फिनाइट तक ये बॉल चलते चला जाएगा, ये बॉल कभी रुकेगा ही नहीं। इसीलिए बोला कि इसको रोकने के लिए एक बल चाहिए, असंतुलित बल, जो ताकि उसको रोक सके। ठीक है। यहाँ पर समतल एगो देंगे तब रुक जाता है, धरती पे क्या हो जाए, हम लोग आते थे यहाँ पर रुक जाते थे। अगर यहाँ पर धरती होता ही नहीं तो क्या होता है, यहाँ पर से हम ससरना चालू करते, पता नहीं किस पताल में जाके गिरते। यही बोल रहा था गैलीलियो साहब, उन्होंने, साइंटिस्ट ने बोला। तो इसी जो यही बात को उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया, इसी बात को अध्ययन किया। ठीक है। और इसी बात को अध्ययन करके, इसी बात को मॉडिफाई करके उन्होंने अपना एक न्यूटन का प्रथम नियम दिया। ठीक है। तो न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के ने गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया और वस्तुओं के गति के विस्तृत अध्ययन किया और उसका 3 नियम दिया। समझे कौन सा नियम दिया, 3 नियम दिया। और 3 नियम क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि 3 नियम क्या दिया गैलीलियो न्यूटन ने। एक तरह से गैलीलियो बहुत बड़ा इनका योगदान है न्यूटन के गति के नियम में, क्योंकि इसी का जो गैलीलियो ने बताया था उसी के बिहाफ पर न्यूटन ने अध्ययन करके 3 नियम दिया भाई साहब। इसको आप जरूर समझिए। गैलीलियो का जो नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम इसी से बना और इसी को हम जड़त्व के नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व भी कल समझाएंगे और न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी समझाएंगे। ठीक है। और गति का नियम का जो प्रथम नियम और द्वितीय नियम, तृतीय नियम का निर्माण हुआ, इसमें गैलीलियो का भी योगदान है, क्योंकि गैलीलियो ही ने बोला था कि एक इंक्लाइन प्लेन पर अगर किसी भी अगर बॉल को लुढ़का दिया जाए तो वो अनंत में जाकर गिरेगा। ठीक है। नहीं तो उस पर असंतुलित बल के द्वारा रोकना पड़ेगा। या कोई वस्तु स्थिर है, अगर मान लीजिए कोई मेज है, इस मेज पर आपने कुछ रख दिया, एक टेबल है, टेबल पर ने बुक रख दिया यहाँ पर, तो अब लाखों करोड़ों बस सोए रहिए, बुक यहाँ से यहाँ पर नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप रखें तो यहीं पर रहेगा। जिस टेबल पर आप बुक रखें उसी टेबल पर लाखों दिन करोड़ों दिन वहीं पर पड़ा रहेगा, जब तक ये जो बुक है, इस बुक को यहाँ पर हम रखेंगे नहीं, अपने एक असंतुलित बल लगाएंगे, एक बल लगाकर जब तक इस टेबल पर नहीं रखेंगे जब तक जाएगा ही नहीं, वो स्थिर ही रहेगा। ये जो बात है गैलीलियो ने बोला था, और इसी बात को न्यूटन ने क्या किया, अध्ययन किया। अध्ययन कर कर वो पहला नियम दिया, दूसरा नियम दिया, तीसरा नियम दिया, और न्यूटन का इसी तरह से 3 नियम, गति का तीसरा नियम जो है सो आया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि गैलीलियो का पहला नियम, जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है, ये गैलीलियो का सिद्धांत से कैसे प्रेरित है, और गति का प्रथम नियम को जड़त्व के नियम क्यों कहते हैं, ये सब सारे डिटेल से हम कल बताएंगे। और ये जो बताए हैं इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं, सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल हम कराऊंगा, तो इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल, जिसका हम लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए, या तो वहाँ पर टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए रामानुज एकेडमी सर्च कीजिए, वहाँ पर आपका पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो भी ऊपर रहेगा, और वीडियो के नीचे पीडीएफ भी डाल दूंगा, ताकि आप भी इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के अच्छा से आप समझ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।